महाभारत के मुख्य किरदारों में से एक थी गांधारी। क्या आप जानते हैं गांधारी के जीवन से जुड़ी हुई ऐसी कई रहस्यमयी कहानियां जिससे आम लोग अभी तक अनजान हैं। उन्हीं में से एक रहस्य गांधारी के अपने ही पुत्र दुर्योधन को नग्न देखने की शर्त। तो दोस्तों, ऐसा क्या कारण था गांधारी के इस असामान्य इच्छा का? तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात का पर्दा उठाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत कथा में जिन स्त्रियों का वर्णन मिलता है उनमें एक प्रमुख है गांधारी। हमारे ग्रंथों में गांधारी को एक पतिव्रता और आदर्श स्त्री माना गया है। गांधारी गांधार देश के सुगल राजा की पुत्री थी। गांधार देश के नाम पर ही उनका नाम गांधारी पड़ा। गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थीं। भगवान शिव की घोर तपस्या के कारण गांधारी ने यह वरदान पाया कि जिस किसी को भी वह अपने नेत्रों से पट्टी खोलकर नग्न अवस्था में देखेंगी उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। यूं तो दोस्तों, गांधारी ने हमेशा ही अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखी थी, लेकिन जब महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण पर पहुंच गया था तो कौरवों के बड़े योद्धा और गांधारी के 99 पुत्र एक एक कर मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तब गांधारी के मन में पुत्र मोह जागृत हो उठा और वे अपने पुत्र दुर्योधन की मृत्यु से भयभीत हो उठी। गांधारी किसी भी रूप में अपने पुत्र दुर्योधन को मृत देखना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने भीम से युद्ध से पहले भगवान शिव से जो वरदान मिला था उसका प्रयोग किया। अपने पुत्र को आज्ञा दी कि वे गंगा में स्नान करके नग्न अवस्था में ही उसके सामने आ जाए। गांधारी का दुर्योधन से कहना था कि हे पुत्र, मैं तुम्हें विजयश्री का आशीर्वाद तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं तुम्हें एक कवच अवश्य पहना सकती हूँ। हे पुत्र, गंगा में जाकर स्नान करके आओ और सीधे मेरे पास आ जाओ, लेकिन ऐसे ही आना जैसे तुम जन्म के समय थे। दुर्योधन कहता है, क्या नग्न माता श्री? उस पर गांधारी कहती है, पुत्र, माँ के समक्ष कैसी लज्जा, जाओ स्नान करके निर्वस्त्र होकर आओ। दुर्योधन वहाँ से जल में स्नान करने को जाता है। दुर्योधन के जाने के तुरंत बाद ही श्री कृष्ण गांधारी के कक्ष में पहुँचते हैं। श्री कृष्ण के आने पर गांधारी उन्हें अंदर आने का निमंत्रण देती है और कहती है, आओ देवकी नंदन, और अपनी व्यथा सुनाती है। ये तो तुम्हें याद ही होगा कि 17 दिन पहले मैं 100 पुत्रों की माँ थी, अब केवल एक ही पुत्र की माँ हूँ। यह सुनकर श्री कृष्ण हाथ जोड़कर माता गांधारी से कहते हैं कि इन शब्दों में एक शब्द ऐसा भी है जिन्हें आप पहचान कर भी नहीं पहचानती, और वह शब्द है कौते का। तब गांधारी कहती है, क्या युधिष्ठिर का? तब श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं माता, कौते का। यह सुन गांधारी दंग रह जाती है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए यह मत सोचिए कि आपके पुत्रों की ओर से मेरी बुआ का कोई पुत्र युद्ध में नहीं था। यह राज बताकर श्री कृष्ण शिविर से बाहर चले जाते हैं। तब रास्ते में दुर्योधन नग्न अवस्था में अपनी माता के शिविर के सामने जाते हुए दिखाई देता है। श्री कृष्ण दुर्योधन को इस अवस्था में देखकर हंसते हैं और कहते हैं, युवराज, आप इस अवस्था में? तुम अपने वस्त्र को कहाँ भूल गए? और यह क्या, तुम तो माता गांधारी के शिविर की ओर जा रहे हो। क्या तुम अपनी माता के सामने इस दशा में जा रहे हो? तब दुर्योधन जवाब देता है, भगवान, माता श्री का यही आदेश है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, वह तुम्हारी माता है, तुम्हें उन्होंने अनेकों बार गोद में लिया होगा, तुम तो पुत्र हो, वह ठीक है, लेकिन यह बचपन की बात है। अब तुम तो वयस्क हो, कोई वयस्क अपनी माता के सामने पूर्ण नग्न अवस्था में नहीं जाता। यहाँ तक मैं जानता हूँ भारतवर्ष की यह परंपरा तो नहीं रही। इस पर श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं कि तुमने तो भारतवर्ष की परंपरा का पालन करना कब का छोड़ दिया। जाओ, माता को प्रतीक्षा नहीं करानी चाहिए। श्री कृष्ण की बातों को सुनकर दुर्योधन सोच में पड़ जाता है। फिर उसने अपने गुप्तांगों पर केले के पत्ते लपेटकर माता गांधारी के समक्ष उपस्थित हो जाता है। तब कहता है, माता श्री, मैं स्नान करके आ गया हूँ। तब गांधारी कहती है, हे पुत्र, मैं क्षण भर के लिए ही अपनी आंखों की पट्टी खोलूंगी। मैंने तुम्हारे भाइयों को तो नहीं देखा, लेकिन आज मैं तुम्हें देखूंगी। इतना कहने पर गांधारी अपनी आंखों की पट्टी को हटाती है और दुर्योधन को देखती है तो उसकी आंखों से दिव्य प्रकाश निकलकर दुर्योधन के शरीर पर गिरता है। बाद में गांधारी देखती है कि दुर्योधन ने अपने गुप्तांग छिपा रखे हैं। तब वह कहती है, ये क्या किया तुमने पुत्र? तब दुर्योधन कहता है कि मैं आपके सामने नग्न कैसे आता माता? इस पर गांधारी कहती है कि मैंने तो तुमको यही आदेश दिया था। दुखी होकर वह अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है और कहती है, तुम्हारे शरीर का वह भाग जिस पर मेरी दृष्टि नहीं पड़ी वह दुर्बल रह गया, लेकिन बाकी भाग वज्र का हो गया। यदि तुम बड़ों के आदेश मानने की परंपरा को भूल ले ना होते तो आज तुम अजय हो गए होते।
फिर दुर्योधन कहता है, ऐसा है तो माता मैं केले के पत्ते को भी हटा देता हूँ। इस पर गांधारी कहती है, हे पुत्र, मैं कोई मायावी नहीं हूँ। मैं अपनी एक दृष्टि में अपनी ममता, शक्ति, भक्ति सब मिला दी थी। माता आप चिंता ना करें, मैं कल भीम से युद्ध करूंगा और गदा युद्ध के नियम के अनुसार कमर के नीचे प्रहार करना वज्रित है। मैं कल उसको इतना मार मारूंगा कि तड़प तड़प कर वह वीरगति को प्राप्त होगा, फिर चाहे इस युद्ध का जो भी अंजाम हो। लेकिन दोस्तों, रणभूमि में दुर्योधन की सोच के बिल्कुल विपरीत हुआ। भीम द्वारा दुर्योधन की जांघों पर वार करने से ही दुर्योधन की मृत्यु हो गई। आखिर भीम ने दुर्योधन की जिंदा पर ही वार क्यों किया? इसका भी एक कारण है जो द्रौपदी से जुड़ा हुआ है, जो कि दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया। तब भीम ने यह प्रण लिया था कि वह उसकी जांघ पर वार करके उसका वध करेगा। दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।